अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लंदन समा स्टूडियो से मैं हूं अजहर जावेद और प्रोग्राम देख रहे हैं आप इनसाइड स्टोरी। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे पाकिस्तान में भी बहस होती है और यहाँ पे भी होती है। दो मुख्तलिफ आरा हैं और जो गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ख़ास तौर पर लंदन में जो एक्टिविटी होती है उसका इम्पेक्ट देखें तो वो पाकिस्तान तक भी जाता है और इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे भी होता है। इन सारे मामलात पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने जो पैनल बुलाया है उसमें पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं साहबजादा जहांगीर, जिन्हें हम चिकू भाई भी कहते हैं। थैंक यू साहबजादा साहब, आपके आने तक बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर हैं एहसन डार साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के काफ़ी करीब भी हैं। जितना अरसा वो यहाँ पे रहे 4 साल गुज़िश्ता, तो उनका एक बड़ा करीबी ताल्लुक उनसे रहा और अभी हाल ही में इन्हें मुस्लिम लीग नून बरतानिया का सदर मुकर्रर किया गया है। एहसन डार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चिकू भाई, आपसे सवाल शुरू मैं करूँगा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, महीनों से या सालों से एक तनकीद की जाती है कि जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, एक दो किस्म की एक्टिविटीज़ है। एक तो तहरीक इंसाफ की अपनी एक्टिविटी है और दूसरी कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स की एक्टिविटी है जिसको लेके पाकिस्तान से तनकीद आती है। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये एक्टिविटी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी है वो जस्टिफाई, और क्या इसको लेके जो तनकीद हो रही है वो सही है या गलत है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी, शिरकत की। मैं इसको उस तरीके से टर्म करूँगा कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी डायपोरा है और वर्ल्ड वाइड जो हमारा पाकिस्तानी डायपोरा है वो कोई 10 मिलियन के करीब है, एंड दे हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान। 33 to 34 बिलियन डॉलर बेचते हैं एनुअली और इतना ही फर्दर इंजेक्ट करते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर थ्रू द ट्रैवल। जाते हैं, होटलों में रहते हैं, कबाब टिक्के, सारी चीज़ें, खाना पीना। तो एक बड़ा भारी अटैचमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान के साथ। वो हमें किस तरीके से भी देखें वो उनकी मर्जी है, मगर हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। रूट्स हमारी वहाँ पे हैं, हमारे बाप दादे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे दफन किए हुए हैं। तो उस ज़मीन से जब आप दूर रहते हैं तो आपको ज़्यादा ही मोहब्बत होती है। ये जो हम डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम यहाँ पर क्रिटिकली भी देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं जो अच्छे काम होते हैं, ये हमारी एक ह्यूमन राइट है जो इस मुल्क में हमें दी गई है और उस ह्यूमन राइट को हम एक्सरसाइज करते हैं। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कोई तहरीक इंसाफ ने नहीं स्टार्ट किया है, ये बहुत पहले से चल रहा है। यहाँ पीपल्स पार्टी होती थी, नून लीग होती थी, फिर मुशर्रफ साहब की पार्टी बनी और फिर जब तहरीक इंसाफ बनी तो फिर तहरीक इंसाफ का भी यहाँ पे सारा हिसाब किताब हुआ। तो मेरे ख्याल से एक ये अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे जो यंग लोग हैं उनको भी एक तरीके की पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिल रही है। वो देख रहे हैं किस तरीके से वो अपनी आवाज़ इन डेमोक्रेटिक मैनर रेज कर सकते हैं, जहाँ वो किसी को डैमेज नहीं कर रहे, जहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही है। और जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो ये कल्चर पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं तो उसको काफ़ी हेल्दी समझता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, आप कह रहे हैं लेकिन गाड़ियों के पीछे भागना, गालियां देना, लोगों के घरों के बाहर जाके चीज़ें मारना, क्या ये भी एक डेमोक्रेटिक कल्चर है या पीटीआई समझती है कि ये ठीक है? देखिए जी, इसको आप जो कह रहे हैं पीटीआई का कल्चर, अब पीटीआई कौन है? पीटीआई एक अवाम है, वेरी लार्ज मेजॉरिटी अवाम जो है पाकिस्तान की वो पीटीआई है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो
अब आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि ये अवाम को करना चाहिए कि नहीं नहीं, करना मैं अवाम को चाहिए। नहीं, मैं दो किस्म के प्रोटेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो आप जाके करते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट हाई कमीशन के बाहर, जी वो सारी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गाड़ियों, जैसे काजी फायज ईसा साहब वाला मामला था, जी उससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा को जिस तरह पब्लिकली किया जी गया, जी और फिर उसके अभी पिछले दिनों हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के बाहर, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी नौजवानों की ट्रेनिंग है, या ये सही है या गलत है, ये आपकी जी। ओपिनियन? देखिए, जब चीफ जस्टिस आए थे, उनकी गाड़ी के ऊपर वो एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे ख्याल से कोई हमें पुलिस से परमिशन ली गई थी, मुझे प्रिसाइसली याद नहीं है। टेम्पल मिडल हॉल जी के बिल्कुल। बाहर शायद 6 बजे की थी परमिशन, तो वो उन्होंने दी थी हमें 6 से 8। मैं 7 बजे के करीब आया था, स्पीच वगैरह हुई, लोगों से मिले, 7:30 बजे मैं चला गया, और 8 बजे जो हमारे पीटीआई के लोग थे, ऑफिशियल थे, वो सब चले गए। ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये मच लेटर ऑन हुआ जी है। अब रिलेट ये इमीडिएटली हो जाता है पीटीआई से, बिकॉज पीटीआई ने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज किया था, बट पीटीआई वाज नॉट कनेक्टेड विद दैट। आपका हम कोई ताल्लुक कभी एडवोकेट नहीं करेंगे, हम कभी लोगों को ये नहीं सिखाएंगे कि आप लोगों की गाड़ियां रोकें, गाड़ियों पे पत्थर मारें, आवाजें मारें, शीशों पे हाथ मारें। नहीं, आई विल नेवर एडवोकेट दैट। और मैं किसी अपने फॉलोअर को और हमारी पार्टी के फॉलोअर को, बच्चों को हम ये तालीम कभी नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर। अहसन डार साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमने आपको गुज़िश्ता 4 साल इन मुजाहरों को काउंटर करते देखा। हमने आपको, चाहे वो स्टैंड अप हाउस है या एनवन फील्ड हाउस है, वहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी उनके सामने खड़े देखा। क्या आप समझते हैं कि ये कल्चर जो है वो ठीक है? इसका क्या इम्पैक्ट जाता है, या एज ए पार्टी आपको इस पे क्या ओपिनियन है? बहुत शुक्रिया आदर साहब। देखें, कल्चर तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इम्पैक्ट इसका क्या जाता है एज ए ओवरऑल कम्युनिटी, मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग इसको किस तरह से जो है वो देखते हैं, बड़ी बुरी तरह से देखते हैं। लोग समझते हैं कि उनको होस्टेज किया हुआ है। आपने वो देखा एवन फील्ड हाउस के बाहर किस तरह से जो नेबर हजरात थे उनका क्या एतराज़ होता था कि हम होस्टेज हो गए हैं अपने अपने घरों में। देखें, जो बात जहांगीर साहब ने की कि वो बिल्कुल इसको एडवोकेट नहीं करते, जो लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं या इनको डैमेज करते हैं। देखिए, दो किस्म के लोग हैं इसके अंदर। एक तो जैसे इन्होंने फरमाया कि पीटीआई है, और एक वो लोग हैं जो टिकटॉकर्स हैं, लाइक्स के चक्कर में इस तरह की हरकत सिकनात करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम इन लोगों को कंडेम करने की बजाय इनके साथ अपने आप को एफिलेट करते हैं। काजी फायज ईसा साहब वाला वाक़या हुआ, जहांगीर साहब ने अभी उसको कंडेम किया कि जी बिल्कुल अच्छा वाक़या नहीं था, लेकिन वो जिस साहब ने किया, जहांगीर साहब ने उसको कई दफ़ा जाके एवन फील्ड के बाहर अप्रिशिएट किया, विच इज़ रियली थोड़ा वो आता है कि एक तरफ आप कंडेम कर रहे हैं, फिर उसी बंदे को आप जाके वहाँ पे शाबाशें दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो हम किस जगह पे खड़े हैं। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड अप करना चाहूँगा। हम पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे थे एम्बेसडर साहब के साथ 1 या 2 दिन पहले। उन्होंने एक बात बड़े जो है वो दर्द से कही हमें कि जी पार्लियामेंट हाउस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, पार्लियामेंट हाउस में मुझे रोक के कहा जाता है वहाँ पे कि मिस्टर एम्बेसडर, ये जो तुम्हारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके हरकतें करते हैं हमारे रोडों के ऊपर, ये हम अब मज़ीद टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि ये हमें बैन करना चाहिए, और अगर ये लोग इतने सख्त इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, देन दे नीड टू गो बैक देयर होम कंट्री। वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए इन लोगों को। आपका बिल्कुल राइट है किसी चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करें। एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा ये राइट है कि हम अपनी आवाज़ जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं पाकिस्तान में, उनको पहुँचाएँ, अपने एहसासात पहुँचाएँ कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे जहांगीर साहब ने कहा कि जी हम बड़े हैविली कनेक्टेड हैं वहाँ पे पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल हम हैविली कनेक्टेड हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए बात को पहुंचाने में और किसी जगह के ऊपर जाने में और वहाँ पे जाके लगने में कि हम यहाँ पे एहतजाज करने की बजाय कोई हमले की नीयत से यहाँ पे आए हुए हैं। एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में आपका एक ऐसा घर है, ऐसा रिफ्यूज है, जो हर बंदा उसमें चला जाए तो उसको रिफ्यूज मिल जाता है कि जी इसके ऊपर कोई बंदा अटैक नहीं कर सकता। एम्बेसी के लोग
एम्बेसी से निकलते हुए ये सोचें कि यार ये जो बाहर खड़े हुए हैं ये हमारे लोग हैं और हमें इन्हीं से डरना चाहिए, देन वी नीड टू थिंक अबाउट वेयर वी स्टैंड, कहाँ पे हम किस तरफ ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं। बड़ा शिद्दत से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, बड़े ज़्यादा रास्ते हैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के, रादर दैन कि हम वायलेंस या इस तरह की चीज़ों के पीछे जाएं। कंडेम हम ज़रूर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा देख लेना चाहिए कि ये हमारी सफ़ों के अंदर कौन लोग हैं जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी भी बदनामी का बायस बन रहे हैं। क्योंकि पीटीआई ओवरऑल एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल स्ट्रगल से ही चीज़ें हल की जा सकती हैं, जो भी मामलात हैं। तो मेरा तो ख्याल है एज ए कम्युनिटी ये एक बड़ा बैड इम्प्रेशन है और इसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़रूर हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी इस पे ही बात कर रहे हैं, तो अभी जो गुज़िश्ता मियाँ साहब का जो दौरा था नवाज शरीफ साहब का, उसके दौरान कुछ इंसिडेंट लड़ाई मार कुटाई तक भी बात पहुंच गई, जब होटल के बाहर 3-4 लोग आए। गो के वो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं कहा जाता उनका, लेकिन कोई इंडिविजुअल या दूसरे, तो आपने भी यही कहा था कि अगर अब कोई करेगा तो हम जैसे होगा हम वैसा आएंगे। तो क्या इस तरह के जो पुरतशद्दद वाक़यात हैं ये पाकिस्तानी सियासत में यहाँ पे बढ़ते हुए, उनको रोकने के लिए किया क्या जा सकता है? सब बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, एहतजाज में, हरासमेंट में फ़र्क है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका राइट है, लेकिन कुछ अगले बंदे के भी राइट्स हैं, उसका भी ख्याल करना चाहिए। एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, घर के बाहर चले गए, नारे लगा लिए, जो आपने अपना करना था आपने कर लिया, देन फिर आप टारगेट कर रहे हो एक बंदे को कि नहीं अब हम तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ जाएंगे जहाँ तुम और किसी जगह पे जा रहे हो। पीटीआई तो नहीं गई वहाँ पे। अब करें क्या कि वो जो भी लोग हैं उन्होंने वो जो झंडे पहने होते हैं, जो कैप्स पहनी होती हैं, वो पीटीआई की पहनी होती हैं, जिस वजह से जो बार बार वो फिंगर पॉइंट होती है कि यार दीज आर द सेम पीपल्स, और माइट भी ये जो है ना इनके साथ कलूड हुए हुए लोग हैं। जैसे मैंने अर्ज़ की कि इन लोगों को थोड़ा सा किसी जगह के ऊपर कहीं से शट अप कॉल जानी चाहिए कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस। अगर आप लोगों ने एहतजाज करना है, जैसे पीटीआई ने एहतजाज किया, बड़ा अच्छा एहतजाज किया जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, हमने भी देखा, सब ने देखा, उन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई, जो वो कहना चाहते थे उन्होंने कहा वहाँ पे जाके। किसी प्राइवेट लोगों के घरों के बाहर जाने से जो एहतजाज की जगह हैं वहाँ जाके आप करें एहतजाज, आपको कौन रोक रहा है? सबसे साहब एक इन्होंने जो पॉइंट क्योंकि आपके ऊपर किया कि आपने जाके उस शख्स को सामने जाके उसको शाबाश दी, उस पर कुछ आप कहना चाहें अगर, क्योंकि डायरेक्ट आप पे बात हुई थी इस हवाले से। देखिए, शाबाश जो मैं दे रहा हूँ, शाबाश तो मैं हर उसको देता हूँ जो प्रोटेस्ट के अंदर हमारे शामिल होता है, बिकॉज ये हमारी कॉल है और मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे इमरान खान का, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ, तो शाबाशी तो मैं हमेशा दूंगा। मगर मैं शाबाशी किस चीज़ पे दे रहा हूँ? मैं शाबाशी इसलिए दे रहा हूँ कि आपने गाड़ी जला दी, कि मैं शाबाशी इसलिए दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर आए थे। तो टाइमिंग्स का फ़र्क देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि मैं 8 बजे से पहले जा चुका था और ये इंसिडेंट हुआ है रात को 11 बजे। अभी आपने एक पॉइंट अभी यहाँ पे रेस किया, जो आप मेरे भाई से पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए, कैसे रोकें? देखें, इसको रोकने की बात जो हो रही है, ज़रा समझें एक मिनट को। जो जो इंसिडेंट्स और सूरत हाल पॉलिटिकली पाकिस्तान में हो रही है, उसका सारा फॉल आउट यहाँ पर आ रहा है। यूके में आ रहा है, यूरोप में आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है। अब आप मुझे तो क्रिटिसाइज कर देंगे, मैं चलिए खामोश हो जाता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ। आप उनको कैसे रोकेंगे? सेनेटर कांग्रेसमैन जो वहां पे सेनेट में बैठकर इसके ऊपर कर रहे हैं, नहीं, उस पर तो बात ही नहीं हो रही, वो तो आपका हक है, लेकिन बात सिर्फ लड़ाई मार कुटाई वाली चीज पे हो रही है। हाँ। वो तो उन्होंने आपका एग्री किया, आपने बड़ा अच्छा, उन्होंने बल्कि एक्नॉलेज भी किया कि जो डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हुआ, चीज पे ऑब्जेक्शन है कि जो लड़ाई होती है या गालियां या वो चंद लोग जो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। लड़ाई तो कहीं नहीं हुई, लड़ाई अभी पीछे होटल में हुई है। लड़ाइयाँ होती तो पुलिस अरेस्ट करती, पुलिस रजिस्टर करती केस, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है, कोई पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये कहते आपने कह दिया यहाँ लड़ाई होती है, वो वीडियोस भी आई हैं। नहीं, अगर वीडियो पे है तो ये पुलिस ने फिर कैसे नहीं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी किया बहुत सारी चीजें। उनके पुलिस का स्टेटमेंट है कि जो किसी ने लॉन्च करी थी रिपोर्ट कि वहां पे कार को डैमेज किया है, वो पुलिस ने डिसमिस कर दिया। आज पुलिस की ये रिपोर्ट है।
मुर्तज़ा अली शाह शायद हैं, उन्होंने ये ट्विटर लगाया है। उसी का ट्विटर मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर लेकिन पहले। वो इनफ एविडेंस होने पे ना वो उसको किया है। तो मैं अभी एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन, ये दोनों एक मुस्लिम लीग नून से हैं, एक पीटीआई से, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं और एक दूसरे के हक़ का भी एतराफ़ भी कर रहे हैं, एहतजाज का भी। और मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी रवायत है कि इस रवायत को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये अच्छी हमारे जो मिसाल हो सकती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो दोबारा इन दोनों से बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दोनों जो रहनुमा थे उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल दिए। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो आपके सामने था, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट इस पे राय लेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जो मारूफ कानूनदान है, बैरिस्टर राशिद असलम साहब। लंदन में होते हैं, कानून को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं। और उनके साथ दूसरे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ के, यूके यूरोप के, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बरतानिया के अंदर। उनसे भी बात करेंगे और इन मुजाहरों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। राशिद असलम साहब जी, काफ़ी तनकीद हो रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे, और ख़ास तौर पर लंदन और अमेरिका के पाकिस्तानी पर। आप दोनों जगह ही जाते हैं, आप आजकल अमेरिका में भी काफ़ी चक्कर लग रहे हैं आपके। जी जी। और इवन मुतालबा भी हो गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पासपोर्ट कैंसिल किए जाएं और एक नेशनलिटी रखने की इजाज़त। कैसे देखते हैं आप इस एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुजाहरे की बेस पे या प्रोटेस्ट की बेस पे तो ये बड़ा इंतहाई इक़दाम होता है कि आप किसी के पासपोर्ट कैंसिल कर दें या उनको कहें कि जी ड्यूल नेशनलिटी का कानून ही ख़त्म कर दिया जाए। ये मुज़ाहरों की तारीख़ अगर आपने देखनी है प्रोटेस्ट की, तो इसमें यहाँ पे अगर देखें तो हैरोल्ड विल्सन जो थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन पे अंडे पड़े हैं। या अभी टोनी ब्लेयर जो थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन पे आटा फेंका गया है। उसके अलावा हमारे जो नाइजल फराज है वो तो फेमस है, उन पे अंडे, मिल्क शेक और पता नहीं क्या क्या फेंका जाता है। बल्कि हमारे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूके में थे, उन पे कस्टर्ड फेंका गया था। तो इस तरह के तो चीज़ें होती रहती हैं। ये एक्सट्रीम किस्म की जो प्रोटेस्ट है, लोग अपना एंगर शो करते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको उनकी इस वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से आप इस किस्म की सज़ा दें कि जी आपके पासपोर्ट भी हम ऐसे ख़त्म कर देंगे या आपकी जो ड्यूल नेशनलिटी का कानून है वो भी ख़त्म कर देंगे। ड्यूल नेशनलिटी का कानून मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप जैसे फ़र्ज़ करें यूके देख लें, अमेरिका देख लें, उनको किसी को भी एतराज़ नहीं होता ड्यूल नेशनलिटी पे। जिन मुल्कों में ड्यूल नेशनलिटी का कानून नहीं होता उनको असर ज़रूर पड़ता है। अब जैसे इंडिया में इस बात पे आवाज़ उठ रही है, जो इंडिया के ओवरसीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि ड्यूल नेशनलिटी वाला कानून वहाँ से ख़त्म किया जाए, उनको वहाँ पे नेशनल रहने दिया जाए। उसके इश्यूज़ क्या होते हैं, उसके नुकसानात क्या होते हैं ड्यूल नेशनलिटी ख़त्म कर दी जाए। फ़र्ज़ करें मेरे बच्चे हैं या मैं हूँ, मैं जब मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, अगर ड्यूल नेशनलिटी का तो यही है ना कि जब ये कानून आएगा तो आप सिर्फ एक पासपोर्ट रख सकते हैं। अब लोग ब्रिटिश पासपोर्ट रखेंगे ऑफ कोर्स, तो उसके बाद वो पाकिस्तानी पासपोर्ट अपना ख़त्म कर देंगे। अब जब एक बंदे का एक पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो एक किस्म का बहुत बड़ा नाता, जो 90% का नाता है आपका, एक रिलेशन है अपनी होम कंट्री से, वो ख़त्म हो जाता है। और जब ख़त्म हो जाता है आप फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ मनाते हैं, आपके बच्चों के भी रिलेशंस नहीं होते, तो आपकी जो रेमिटेंस जा रही है पाकिस्तान को, जो 26.3 मिलियन पिछले एक साल में गई है, उसका क्या बनेगा? इसका मतलब वो रेमिटेंस भी कम होगी। इंडिया में रेमिटेंस कम जाती है इसी वजह से कि ड्यूल नेशनलिटी का कानून है। इंडियंस यहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, कनाडा में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। मतलब आप एक या दो मुल्कों की बेस पे या 3 स्पेन हो गया या इन मुल्कों की बेस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि जी पेनलाइज कर दिया जाए एक पार्टी। लेकिन रवैये को क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? जो लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं या मुजाहरों में 100 वट भागते हैं, उनका हक है भागना, इसमें क्या हो गया? यहाँ पे इससे भी बड़े बड़े शिद्दत के प्रोटेस्ट होते हैं। यहाँ पे एक बंदा 1949 से बैठा था, 2011 तक पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठा रहा, गंदा सा खैमा लगा के बैठा हुआ था, बुरे से उसे पोस्टर लगाए होते थे।
वहाँ पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे होते थे, उस पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। वो बंदे ने तकरीबन आप ये कह लें कि 63 ईयर्स पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया है, उसको तो सारे रिस्पेक्ट करते रहे हैं यहाँ पे। ठीक। मुर्तज़ा अली शाह साहब, आप बल्कि कवर भी करते हैं बहुत सारे मुजाहरों में जो बदतमीज़ी होती है, आप भी ये निशाना बने, बहुत सारे सहाफ़ी भी बने, और सारे इस रवैये के हवाले से आपका क्या एक टेक है? दूसरा जो ये मुकदमात हो रहे हैं इन मुजाहरीन पे पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से क्या कहें? अच्छा देखें, जो आपने कहा ना, जो गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं या जो गालियाँ देते हैं, ये देखें, ये अगर जो फॉर एग्जांपल 2-3 जो बड़े मशहूर वायरल जो इंसिडेंट्स है गाड़ियों के पीछे दौड़ने के, वो यहाँ पे कम्युनिटी है 1.5 मिलियन से ऊपर। अब 1.5 मिलियन में से वो 12 से 15 बंदे हैं। अब वो जो 1.5 मिलियन है उसको तो कोई नहीं पूछता, वो तो ये नहीं कर रहा। ये भागने वाले, ये एक लंदन में एक मखसूस ग्रुप है, तो जिनका मकसद अपनी वीडियोस वायरल करना, उनको तो पीटीआई के भी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका अपना कॉज जो है ना वो एक्चुअली वो हाईजैक हो। और वाकई में उनका जो यहाँ पे जो डिसेंट मेजॉरिटी है वो खुद भी मतलब वो कहीं के नहीं रहे, इसलिए कि वो जितना वो गालम गलोच वाले लोग हैं चंद एक वो बाहर आ गए। अब हाई कमीशन के सामने 2-3 लोग हैं वो वहाँ पे कैमरे लगा के खड़े हुए हुए। अब वो जो अपनी उनने एक पार्टी पूरी चलाई हुई है, तो उन चंद लोगों की बुनियाद पर मेरा ख्याल है एक किसी भी मिनिस्टर का या हुकूमत को किसी पूरी कम्युनिटी के बारे में एक व्यू नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई 2-3 जर्नलिस्ट गलत हैं तो उसकी बेस पर पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को तो आप गलत नहीं ठहरा सकते। कोई 1-2 वकील अगर गलत है तो पूरी कम्युनिटी को आप वो नहीं कर सकते। जहाँ तक वो एक रवैये की बात है, देखें जो ओवरऑल अगर पीटीआई के मैं तकरीबन आलमोस्ट मैं हर मुजाहरे में ही जाता हूँ, वहाँ पे भी देखें शायद आई वुड से कि 90-95% लोग हैं वो कुछ नहीं कहते। वो मतलब वो देखते हैं आपको, आपसे बात भी करते हैं। बाज़ लोग वहाँ जाते ही इसलिए हैं कि वो गालम गलोच करके ट्रबल क्रिएट करें, अपने वीडियो बनाए। तो उनको तो अब उनसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक इम्यूनिटी हो गई है, वो आपको पता है कि कौन से लोग हैं, वो दूर से नज़र भी आ जाते हैं। लिहाजा बस ये है कि उसमें बंदा मुंह दूसरी तरफ फेर ले, चूँकि हालात आजकल ऐसे ही। राशिद साहब ये कहते हैं जी मुंह दूसरी तरफ फेर ले। यहाँ पे जो कानून है मुजाहरीन के हवाले से, अभी शाह साहब ने खबर दी थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जो काजी साहब फाजी साहब की गाड़ी के पीछे भागे या उनको वो केस क्लोज हो गया। इसकी पैरामीटर्स क्या हैं कि किस हद पे जाएंगे तो कार्रवाई होगी, किस हद पे नहीं जाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी? देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो अशराफिया है या पॉलिटिकल जो भी लोग होते हैं जो सब पावर में होते हैं, वो सब बहुत बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो रॉन्ग है। अभी जैसे एक आध पॉलिटिशियन के साथ कहीं बदतमीज़ी हुई तो जो डिप्लोमेटिक पुलिस को इन्वॉल्व उसमें किया गया। ऐसा नहीं होता। पुलिस के भी अपने एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। उनको एक इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद किसी शख्स को अगर चार्ज करते हैं उनके पास सफिशिएंट एविडेंस होनी चाहिए। उसके बाद उसको कोर्ट में लेके जाना, फिर वो तकरीबन वो एक केस 2 साल में रैप अप होता है। तो वो अच्छा खासा उस पर एक्सपेंस लगता है। अब फ़र्ज़ करें गाड़ी को के पीछे दौड़ना या थोड़ा बहुत उसमें अगर तो कोई शीशे वुशे टूटे हैं या इस किस्म की चीज़ है फिर तो एक सीरियस हो जाता है। लेकिन ये छोटा मोटा प्रोटेस्ट में ये होता रहता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत को भी इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। अब पाकिस्तान हुकूमत क्या कर रही है कि इनको लेसन टीच करो, ये गलत है। ये लेसन टीच करने वाला मामला भी गलत है। उन्होंने तो 23 नेशनलिटियाँ कैंसिल कर दी हैं जो मुजाहरे में। हाँ, ये सबसे अहम बात है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इतने शदीद मुजाहरे हुए, इतने हुकूमतों के ख़िलाफ़ हुए हैं। इवन आप एंटी इराक वॉर में देख लें या बाकी चीज़ों में लोग किस हद तक नहीं गए। तो यहाँ की हुकूमत ने तो कभी इस तरह के कोई सीवियर इकदाम लिए, एक्सट्रीम कोई चीज़ें ली। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर थे जो अरेस्ट हुए थे, उसमें आप देख लें कि उसमें चार्ज कितने लोग किए गए हैं। ये बड़ा एक्सट्रीम इकदाम है कि एक बंदा जिसका बर्थ राइट है उसकी नेशनलिटी, आप उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दो सिर्फ इस वजह से कि जी वहाँ पे हमारी हुकूमत के साथ बदतमीज़ी हुई या हुकूमत के काबरीन के साथ बदतमीज़ी हुई है। और भी बड़े वेज होते हैं। देखिए प्रोटेस्ट एक वे है एंगर को डिस्क्राइब करने का या एक्सप्रेस करने का। आप उस एंगर को तो जवाब दें कि वो हो क्या रहा है। अगर फ़र्ज़ करें लोग इस हद तक आए हुए हैं तो उसके पीछे अवामल क्या है,
कितने। और नून लीग, जब आपने देखा होगा जब नून लीग के लीडर्स एग्जाइल में थे तो उनके भी जो अरकान थे, उनके भी जो मेंबर्स थे, वो उतने ही ऑब्वियसली डिप्रेस थे इस पूरी सिचुएशन की वजह से, वो भी मुजाहरे इस किस्म के करते रहे हैं। तो ये गलत बात है कि इस किस्म की चीज़ में इस तरह निशाना बनाया जाए। मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपने अभी खबर भी दी कि जो इंक्वायरी हो रही थी वो बंद हो गई, किन बेसिस पे बंद की, क्या वजूहत थी, क्या वो रिपोर्ट करना ठीक था या नहीं था? अच्छा, उस पर देखें, वो बंद होने की वजूहत मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी वही हाल है जिसको कहते हैं ना, जो कानून है उसका सेलेक्टिव एप्लीकेशन है। यहाँ पुलिस ये देखती है कि यहाँ करना है। अगर पुलिस फॉर एग्जांपल जो काजी फायजा वाला वाक़या था, अगर वो उस पर पुलिस प्रोसिक्यूशन को रिकमेंड करती और प्रोसिक्यूशन अगर चाहती तो ये सारा कुछ हो सकता था। डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं कौन। अगर यहाँ पे इसराइली एम्बेसी की गाड़ी होती, पुलिस ज़रूर एक्शन लेती। अमेरिकन डिप्लोमेट या अमेरिकन को ऑफिशियल बैठा होता 100% होती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो पैलेस्टाइन का प्रोटेस्ट था, वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की है, उसने हाई वकम से और बड़ी अच्छी वेल एजुकेटेड प्राइवेट जेट, उसने सिर्फ एक बैनर उठाया हुआ था, कोकोनट उस पर लिखा हुआ था। उसको प्रेग्नेंट उस खातून को यहाँ की प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने उसके घर से घसीटा, सिर्फ कोकोनट उसके ऊपर वो लिखा हुआ था जी। और उसको प्रोसिक्यूट किया। वो प्रेग्नेंट थी, शी ऑलमोस्ट उसके मतलब बेबी उसका डेंजर में चला गया। एंड पे जाके जज ने, पुलिस को उन्होंने कहा कि आपने जुल्म किया इसके ऊपर, बस मैंने पूरा ट्रायल कवर किया। लोग हैरान थे कि इस मुल्क में हो क्या रहा है कि एक बैनर कोकोनट लिखा हुआ उसके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, आपने इंसाइटमेंट टू रेशियल हेट्रेड की है स्वला ब्रावरमैन और ऋषि सनक के खिलाफ। सो अगर तो पुलिस चाहे तो कर बहुत कुछ सकती है, लेकिन हालात ऐसे हैं यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी की पुलिस और विल नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुर्तज़ा अली शाह साहब, बैरिस्टर राशिद असलम साहब। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बात था सिर्फ ये है कि डिस्कशन करनी है, डिस्कशन करनी है। मुख्तलिफ जो तबका फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के, और उनके दरमियान एक कंसेंसस लाना है। और जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको भी देखना है, और जो राइट जो एक सिविल है, जो अपनी प्राइवेसी है, उसको भी देखना है। इन इश्यूज़ पे इंशाल्लाह हम दोबारा भी बात करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ पीटीआई की तरफ से साहबजादा जहांगीर साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से हसन डार साहब मौजूद हैं। हसन डार साहब, अभी चलें जो हो रहा है, ये मुजाहरे तो पहली दफ़ा नहीं है। जैसे इन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी के भी हमने मुजाहरे यहाँ पे देखे। मुशर्रफ दौर था, वह तब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलके भी मुजाहरे किया करते थे। फिर उसके बाद हालात बदले, मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के ख़िलाफ़ भी किया, और अब क्योंकि आप लोग हुकूमत में हैं तो ये मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त हाई हुआ है, जो कुछ वहाँ चल रहा है और जो कुछ हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखें, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बने हुए हैं, मेरा तो ख्याल है कि पूरी कौम हॉस्टाइल की सिचुएशन में, और ख़ास तौर पे जो KPK है, हॉस्टाइल सिचुएशन में जा चुके हैं। एक बात किसी ने कही थी जब वो धरना इमरान खान साहब का चल रहा था, वो 126 दिन का, कि जी ये एक बंद गली में जा चुके हैं, अब किसी को भेजना चाहिए कि इन्हें रेस्क्यू करके वहाँ से निकालें ताकि मामला आगे बढ़ सकें। मेरा इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए यही है कि इमरान खान साहब फिर एक बंद गली में जा चुके हैं, और हमें इन्हें एज अ पॉलिटिकल वर्कर लेके कोशिश करनी चाहिए, इन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके लाएं। चूँकि देखें, एज अ पॉलिटिशियन आप कह लें या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिशियन, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि बात से मसाइल का हल होता है। बात करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। पॉलिटिक्स इज़ नेम ऑफ कि हम कोई रास्ता निकालें आगे जाने के लिए, रास्ता निकले कि मुल्क आगे जा सके, रास्ता निकले सियासत आगे बढ़ सके। सियासत से ही मामला हल होते हैं। मार धाड़ से, लड़ाई झगड़े से, वो महमूद गजनवी की तरह हमले करने से कोई चीज़ें सेटल नहीं होनी। बात करें जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोगों से बात करेंगे, पॉलिटिकल लोग आपकी तकलीफ़ को समझते हैं। याद करें वो तकरीर मुशाहिदुल्लाह खान साहब की कि आपने हमसे बात करनी है, आपको बात करनी पड़ेगी। आप चाहे हमारे बारे में जो मर्ज़ी सोचें,
यू आर इन अ पॉलिटिकल एरा, हम लोग भी उसी एरे में खड़े हुए हैं, आए बैठें बात करें और मसाइल का हल करें। अब ये चॉइसेस हैं कि हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने उनसे करनी है जिनके पास ताकत है। तो वो जो ताकतवर हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे, जो आपके लेवल के हैं उनसे आप बात करना नहीं चाहते, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात करें पॉलिटिकल जो है। लेकिन वो कहते हैं आप स्पेस तो देना उनको बात करने की। वो आगे कहते हैं कि आप लाठी मारते हैं, डंडे मारते हैं, नहीं और ये सारी चीज़ें देखिए, होती लाठी हैं। डंडे तो उस वक्त इस तरफ जाती है बात जब डेडलॉक चला जाता है, जब आपकी तरफ से कोई नरमी होगी कि हम बात करने को तैयार हैं और आए बैठ। मैं फिर कह रहा हूँ अजहर साहब, पॉलिटिकल लोग जिन्होंने मारें खाई होती हैं उनको पता होता है कि जो एक सियासी कारकुन है इसकी तकलीफ़ क्या है, वो आपसे बात कर लेंगे। और भाई कोई बात नहीं करेगा आपसे, वो जो बैठे जिनसे आप बात करना चाहते हैं उनको क्या पता सियासी कारकुन की तकलीफ़ क्या है। तो बात करें अपने सियासी कारकुनों से और रास्ता पैदा करें आगे जाने का। साहबजादा साहब, उन्होंने जो बात की कि बात करें, लेकिन ये कहते हैं कि आप बात उनसे करना चाहते हैं जिनकी वजह से पहले मुस्लिम लीग सरकार नून भी में इल्ज़ाम इस पे- लगाती थी कि मसाइल हैं, जी। अब पीटीआई भी कहती है कि उनकी वजह से मसाइल जी, मैंने बिल्कुल सुना उन्होंने क्या कहा। पहले जरा मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर कर दूं। जिस शख्स को आपने पकड़ा हुआ है, डिटेन किया हुआ है, इमरान खान, सुबह से रात को सोते वक्त तक प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, GHQ, तीनों जगह पे नाम स्टार्ट होता है इमरान खान, और दफ्तरों से घर जाने से पहले, बिस्तर में सोने से पहले इमरान खान। ठीक, हम बात किसकी कर रहे हैं? ये इंसान है, कौन है? अगर ये इंसान था, हमने तो यही समझा था इंसान है, इसको 7 फीट बाई 8 फीट में बंद कर दो, 2 हफ्ते में ये पैकअप हो जाएगा। बिकॉज हम समझते हैं ये पी चलाते हैं, ये हर चीज करते हैं, इनको कोई चीज मिलेगी नहीं, ये तो मातम करके बाहर आ जाएंगे। वो साहब 2 हफ्ते निकल गए, 2 महीने निकल गए, बहुत जल्दी 2 साल भी होने को आ रहे हैं, 1.5 साल हो गया। इमरान खान एक पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल हीरो, ये मेरे दोस्त बैठे हैं बराबर, ये भी एक्नॉलेज करेंगे। नेशनल हीरो अगर पाकिस्तान का कोई आया है जो रहा टिल द वेरी एंड, वो इमरान खान रहा नेशनल हीरो। आपने उसके ऊपर को 200 चार्जेस लगा दिए, एकदम इमरान खान करप्ट हो गया, हर चीज में करप्ट हो गया। टेररिस्ट वो है, मर्डरर वो है, घड़ियां वो बेचता है, हार वो बेचता है, हर चीज वो करता है। इससे पहले वो कुछ भी नहीं करता था। अब आप फंस गए बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर। इमरान खान को अगर आप छोड़ें तो मुसीबत, गले से पकड़ेगा वो आपको। आप उसको ना छोड़ें तो आपको वो कौम जो है वो गले से पकड़ लेंगे। लेकिन हल क्या है फिर? अब हल क्या है? इधर से मुज़ाकरात आप अब आप आए पॉइंट पे, हल क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये हल पीपल्स पार्टी और PML के पास नहीं है, जो वो P47 के ऊपर आए गवर्नमेंट फॉर्म करके। ये इल्जाम ये 2018 में भी उसका लगा था। है, ये हल वो है जो लीगली इलेक्शन जीता, और वो जीता P45 पे, हम लोग जीते थे तहरीक इंसाफ। तो बात किससे की जाएगी? बात की जाएगी जो पावर हाउस है, वो करना नहीं चाहता। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद द वर्ड्स। पावर हाउस हमारे यहाँ होता है GHQ। वो बात नहीं करना चाहते। वो बात करेंगे, और वो करेंगे बात। अगर बात नहीं करेंगे तो वो दुश्मन थोड़ी है पाकिस्तान के। साहब, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी फौज के लिए अपना लास्ट ब्लड, ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है वो भी देने को तैयार होते हैं। आपने देखे नहीं है, 2 वॉरें हुई थी, 55 और 71 की। देखें ये एहसन डार साहब, आप देखें, ये बात तो मरियम नवाज साहिबा ने भी की थी, पावर टॉक्स टू पावर। पावर टॉक्स टू पावर। देखें, पावर टॉक्स टू पावर, ठीक है। अब आगे से गुफ्तगू हो नहीं रही। अब फिर मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा था कि जो है ना अच्छे उसमें सारी चीज़ें। साहबजादा साहब ने फरमाया, देखिए हमारे बड़े हैं, ये एज में बड़े हैं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि इमरान खान इससे पहले करप्ट नहीं था। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। हमें ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए, वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। वो कोई अवतार नहीं है। सीता वाइट का केस उससे पुराना है। क्या बातें करते हैं हम कि एक बंदा है वो, हमें ये लेके चलना चाहिए। लीडर भी एक बंदा होता है, कुछ नहीं होता, गुफ्तगू करनी चाहिए। वो सारे उसके जो पहले डिसीजन आए हुए थे वो हमें पता है। पॉपुलैरिटी, हाँ जी पॉपुलर हैं जी, पॉपुलर हैं, क्रेडिबल हैं,
क्रेडिबिलिटी देखें क्या है, फिर वही बातें कि वो उनसे बात करेंगे, वो ज़रूर बात करेंगे, हम फौज से प्यार करते हैं। केड़ा प्यार, कौन सा प्यार? गोलियां मारियां आपने, रेंजर के बंदे जो हैं वो गाड़ियां चढ़ा दी हैं उनके ऊपर। ये बातें, हम इससे बाहर आ जाएं और रियलिटी को तस्लीम करें, रास्ता निकालें, मुल्क के लिए रास्ता निकालें। हम देखें, आपसे छोटे हैं, हम आगे हमारे लिए क्या है, हमारे बच्चों के लिए क्या है, क्या छोड़ के जा रहे हैं हम? इसी उस पे रह लें। इमरान खान बब्बर शेर अंदर बैठा, ओ भाई निकालो उसको बाहर, बब्बर शेर को। भाई ब्रीफ करो तो हम भी बोले, आप भी बोले, दोनों बोलते जाएंगे, नहीं तो फिर बात नहीं हो पाएगी। एक चीज को रिपीट सिर्फ थोड़ा नहीं, रिपीट नहीं है, करो पॉइंट और आगे चलो जी। अब देखो ये कितना माशाल्लाह से खूबसूरत कमरा है जिसमें हम इंटरव्यू दे रहे हैं। जी जी इसमें मैं आपकी बात नहीं करूंगा, अपनी करूंगा। इसमें मुझे आप बंद कर दीजिए जी, आप मुझे इसके अंदर 1-2 हफ्ते बंद करिए, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं दीवारों को हिट करने लग जाऊंगा। क्या है इमरान खान? मैं वही कह रहा हूँ, खुदा का तोहफा है टू ह्यूमैनिटी। ये इंसान नहीं है मेरे भाई, सिर्फ तुम एक दांत निकल कर रहे हो, इंसान नहीं है ये अल्लाह का गिफ्ट है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं एक अल्लाह कह रहा हूँ अल्लाह ने वलीउल्लाह बनाया। अस्तगफिरुल्लाह। सर मेरी बात सुने, रियलिटी पे आ जाएं। उस सीता वाइट केस क्या है, वो क्या है? चले वो एक पर्सनल उस पे आ जाता है, लेकिन नहीं बात देखे अजहर साहब, सॉरी माजरत, बड़ी माजरत, वो लेकिन मैं सिर्फ ये तो बात, हम अल्लाह के यहाँ जाके पूछेंगे वो क्या है। मैं जी तो जी, मेरी एक बात सुन लें सर, मेरी बात सुन लें। देखें ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तो आपको पता है ज़ातियात पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता, ना जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुन लें, मैंने सिर्फ ये बात की कि जब हम इस लेवल पे आएंगे ना तो फिर हम किसी से बात करना पसंद करेंगे। जब हम इस लेवल से ऊपर चले जाएंगे ना, फिर हम समझेंगे हम अवतार हैं, गुफ्तगू नहीं होनी। एक बात जो इन्होंने मुश्किलात उनकी बताई हैं जेल के अंदर, फिर ये कहते हैं कि ये मुश्किलात उन लोगों की वजह से हैं जो हमसे बात नहीं करते। वो दिन याद करें, मियां नवाज शरीफ 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर, उसकी बीवी मर गई, उसको कॉल करने की इजाज़त नहीं दी, नहीं देते वो लोग इजाज़त। ये इसी तरह से है। फिर हम लोगों को जेल में रहे, फिर वो हम लोगों को पॉलिटिकल लोगों को रास्ता बनाना पड़ता है कि भाई ये सारा हम जहाँ पे रहते हैं। देखें साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया उसने, सदर ने, तो क्या साउथ कोरियन यहाँ पे निकल के एम्बेसी जलाने चले गए? वो बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा दिया वहाँ के जो आर्मी चीफ था, तो क्या बंगाली यहाँ पे रोडों पे आके मारधार करने निकल गए? हम एज ए ओवरसीज। मगर बेटा मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, माफ करिएगा, जी आप कोई बात नहीं, जी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप मेरे छोटे भाई के बराबर हैं। जी मैं जो बात कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ, आप जिनको कोट कर रहे हैं वो सिविलाइज्ड नेशंस हैं दुनिया के। साउथ कोरिया, सर बांग्लादेश सिविलाइज्ड नेशन, हमारी बांग्लादेश इज वन ऑफ अस। आप रात को घर के अंदर डाके मारते हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज घर के अंदर आन के लड़कियों को, बीवियों को, बहनों को, माओ को आन के तंग कर रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर मैं करूंगा तो सर ये ही चीजें सारे पॉलिटिक्स। देखिए मेरी बात सुने, इसी जी कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं नहीं डिनाई कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा, नहीं मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको मतलब हम आपसे ऊपर आ गए नहीं, मैं देखें आपसे ये देखें, इसी मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप गवर्नमेंट में और आप कह रहे हैं मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं आपकी बात देखें, तो आप भी अगर एक्नॉलेज कर रहे हैं तो फिर कर कौन रहा है? आप एक फैक्ट को कोड कर रहे हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल और दे देता हूं ना, मैं इससे आगे जाता हूं कि हमने एक इलेक्टेड सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हैंग किया हुआ है। हम उस कंट्री में रहते हैं सर। हमने 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को अटक जेल के अंदर अकेले रखा हुआ है सालों। उसकी मैं फिर वही वापस बात नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे, हमारी बहनों को, माओ को, भाई जस्टिफाई नहीं माओ बहनों को। सर ये देखें, ये सारी तकालीफें सियासी वर्कर्स ने बर्दाश्त की हैं और लीडरान ने रास्ता बनाया है कौम को लेके। लीडर कौन है सर? लीडर वो है जो तुम्हें आपको हमें लीड करता है कि इससे बाहर आवाज उठाओगे या नहीं उठाओगे सर? आवाज, अच्छा अब इस पे आवाज पे आ जाते हैं। आवाज उठाने का मकसद है कि हम हमले करें जाके। आवाज उठाने का क्या मकसद है कि हम जत्थे लेके आए और आज ही आके हमले करने शुरू कर दे। सर बात करनी है, बैठे बात करें। मेरा प्रॉब्लम जलसा वो है जो भी हमने किया 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाद, और वो पॉलिटिकल पाकिस्तानी डायपोरा एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक्नॉलेज, जो बाहर आए, एक्नॉलेज्ड। अब मुझे ये बताएं तो फिर क्या कि मतलब वो नहीं, वो पेशावर वाली बात कर रहे हैं। वो कौन थे? ये जलसा था
वो जो पेशावर से जत्थे लेके मशीन गन्ने लेके इस्लामाबाद पे हमलावर हुए थे, वो कौन थे? अच्छा, मेरी अब इस पे वो जरा भी थोड़ा थे। पैकअप करते हैं। दोनों मुझे तरफ एक से बड़ा अहम चीज़ें क्वेश्चन देखें। है, यहाँ पे भी लोग भी पूछते हैं कि फ़लस्तीन के मसले पे यहाँ पे बड़े बड़े इश्यूज बड़े हुए, प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान में भी तकरीबन तमाम जमातें इकट्ठी हुई, लेकिन सिर्फ पीटीआई ने उस पर ना असम्बली में वोट दिया उस करारदाद के हक़ में, और ना ही उन्होंने कोई उस तरह मजम्मत की जो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया। इस पे क्या पॉलिसी है? आप ज़रा ये बताएं कि इस एतराज़ का क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मैं समझा नहीं, आप पूछ क्या रहे थे? कि फ़लस्तीन के इशू पे पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक मुतफ़िका करारदाद पेश की गज़ा के मामले पे, लेकिन पीटीआई उसमें शामिल नहीं थी। और इसके अलावा भी जो इस इशू पे जो ज़्यादा बात होती है वो इतनी वोकल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है इस पे, क्योंकि आप बड़े नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस पे तो आप सवाल भी ना करें हमसे, इसलिए ना करें कि खान साहब इज दी ओनली लीडर जिसने 14 मिनट दिए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपको टोटल बात करने के। उन्होंने 47 मिनट्स अपनी स्पीच दिए, और उन्होंने स्पीच ही यही दी फॉर मुसलमान उलेमा के ऊपर। उसमें पैलेस्तीन आया, उसमें गाजा आया, उसमें कश्मीर आया, सारे उसके अंदर आए। हमारा तो स्टैंड बहुत ओपन है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा सारी उम्र से ये स्टैंड रहा है, और हमेशा इसमें हम बोलते हैं। हम वो वाली बात नहीं कर रहे। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जो मैं घड़ी घड़ी कर रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, मैं आपको, अगर मुझे आप 1 मिनट देंगे तो मैं उसमें क्लेरिफाई कर दूंगा, प्लीज। टोटल 1 मिनट रह गया, 30 सेकंड आपके। ओके, 30 सेकंड। अल्लाह मेरा गवाह है, मैं आज यहाँ कैसे आया हूँ, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। आपने बुलाया मुझे, जी बिल्कुल सही है। मैं खाने काबा कैसे गया, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अल्लाह ने बुलाया। किसी के इमाम को मैंने पैसे खिलाए? नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इन्विटेशन भेजा। मदीना शरीफ अल्लाह ताला ने मुझे इन्विटेशन भेजा। वहां पे एक शख्स आवाज मारता है, चिक्कू भाई, जिससे एकदम हुआ कि साहब चिक्कू साहब जो थे वो लीड कर रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन, और वहां पे वो लोग जो आए वहां पे अल्लाह के घर के अंदर उनको चोर 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 कहा गया, और उसी घर के अंदर मुझे चिक्कू भाई कहा गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद थे एहसन डार साहब और साहबजादा जहांगीर साहब। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होंगे जो इन्हीं इश्यूज़ पर बात करेंगे, और हम उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेते हैं एक ब्रेक।